हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से स्टॉक में एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फॉलो किया जाता है ट्रेंड के बेसिस पे। तो वो आपको कैंडल के बारे में ही पता चलने पर पता चलेगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें किस तरह की कैंडल बनी है। कैंडल बनी है हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। जो स्टॉक ने हमारे हाई को जहां से ओपन किया उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने यहाँ तक हाई बनाया और फिर गिरावट आई और स्टॉक ने हमारे लो के पास क्लोजिंग दे दी और ये कैंडल बन गई इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पर भी देखिएगा वही सिचुएशन बनी हुई है इन्वर्टेड हैमर की, और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल बनी हुई है। तो ये कैंडल जब भी हमारे टॉप के आसपास बनती है तो स्टॉक में गिरावट आती है। अब ये गिरावट कब आएगी? जब स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा। तो उस केस में आपका सपोर्ट लेवल जो रखना है इस कैंडल के हाई का रखना है, और ये लेवल हमारा 269 का। तो आप 269 के आसपास का अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अगर आप ज्यादा छोटा भी रखेंगे तो 269 से लेकर के थोड़ा सा हमारा इस कैंडल के हाई तक का भी रख सकते हैं, जो लगभग हमारा बना हुआ है 266 का। तो ये आपके हो गए सपोर्ट लेवल। दूसरी बात, स्टॉक चल पड़ा है हमारे अप ट्रेंड की तरफ। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब फर्स्ट टाइम हाई बनाया था यहाँ पे, फिर गिरावट आई थी यहाँ तक और स्टॉक ने इसी सपोर्ट को देख लिया और स्टॉक इसके नीचे नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चल दिया। फिर स्टॉक ने हमारा इस हाई तक यहाँ पर हाई बनाया, पुराने वाले हाई तक, और फिर स्टॉक ने क्या किया, उस हाई को ब्रेकआउट किया और स्टॉक हमारा फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पुराने हाई और लो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी हाई है देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाई बना वो यहाँ पे सपोर्ट बना एग्जैक्टली। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया और हाई का ब्रेकआउट करके नया हाई बनाया। तो ये जो हाई बना ये यहाँ जाकर के हाई बना। फिर स्टॉक ने इस हाई का ब्रेकआउट किया और एक नया हाई यहाँ पर बना दिया। और जिस दिन स्टॉक ने ये हाई वाली कैंडल बनाई थी उस दिन एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और ये कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि स्टॉक अभी इसी के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंडल जब भी किसी स्टॉक में एक इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक का जो मूवमेंट है हो सकता है एक वीक, 2 वीक या 1 महीने, 2 महीने उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आए। और स्टॉक एक टाइम आने के बाद स्टॉक या तो हाई के पास क्लोज होगा या स्टॉक हमारे लो के पास क्लोज होगा। जब स्टॉक हाई के पास क्लोज होगा तो उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, और जब स्टॉक लो के पास क्लोज होगा तो स्टॉक लो को ब्रेकआउट करेगा। अभी स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो अब स्टॉक ने अभी जो लो लेटेस्ट का बनाना है वो हमारे इस लो के ऊपर बनाना या इसके आसपास बनाना। तो इस लो को मेंटेन करके चलना। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट आपको ये सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो गिरावट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ सकती है, फिर स्टॉक हमारे इस लेवल तक सपोर्ट ले सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक हमारे हाई जो बनाया था वो हाई ऊपर था, फिर स्टॉक ने हाई थोड़ा और नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया। तो अब स्टॉक हमारा यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अभी रेंज के अंदर ही चल रहा है, जो कि हमारी इस कैंडल के हाई और लो के अंदर है। साथ ही लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक हमें हमारा इस लो के ऊपर लो बना देगा कहीं भी और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। साथ ही आपके लिए ये बाय सेल की कोई एडवाइस तो नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जब तक स्टॉक हमारा हर एक हाई को ब्रेकआउट करता है तब तक आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जैसे यहाँ पे स्टॉक ने लो बनाया, स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, आज के दिन स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, पर कैंडल थोड़ी सी हमारी बना दी रेड इन्वर्टेड हैमर। तो कल हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है सपोर्ट लेकर के यहाँ से, तो आपको टारगेट इसी कैंडल का हाई रखना है, दूसरा इस कैंडल का हाई और तीसरा इस कैंडल का हाई। तो ये तीन छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। बड़ा टारगेट आपको तब मिलेगा जब स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करेगा, और उसको ब्रेकआउट करने के लिए आपको यहाँ से इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट नया टारगेट आपको
देखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।